समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जैसा कि आपको खबर दिखा रही है चंडीगढ़ के फैदा गांव से, जहां चंडीगढ़ में आने वाले पार्षद के चुनावों में वार्ड नंबर 21 से समाजवादी पार्टी से नगेंद्र गुप्ता उम्मीदवार घोषित किए गए। यह घोषणा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम यादव और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में की गई। और क्या होंगे मुख्य मुद्दे चंडीगढ़ पार्षद चुनावों में, आइए देखते हैं ऋतिश कुमार की पूरी रिपोर्ट। प्रोग्राम मतलब की रखा गया है, लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी ने जो मतलब कि किया, उसके ऊपर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, वैसे तो आम आदमी को हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो पहले तो ये आरोप था कि दूसरे का कार्यक्रम हाईजैक करके अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पर किया था, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि उनके कार्यकर्ता भी उनके रास्ते पर चलना है। एक अपने पार्टी का विचारधारा होता है। हमारे पार्टी के अगर नगेंद्र गुप्ता जी अपना कार्यक्रम मंच लगा के कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए। उनके बीच में अपने लोगों को क्यों लाना चाहिए, रास्ता बदल देना चाहिए। लेकिन वो अपने समर्थकों के साथ झाड़ू लेके अगर बीच में आए हैं, ये दुर्भाग्य घटना है। इतनी भी मतलब कि उन्होंने लोकल बनाम बाहर का मुद्दा छेड़ दिया एक तरह से। आप समझिए कि ये देखा हमने अपने जब आंखों से देखा, मैं प्रदेश सदस्य हूँ, मैंने देखा जिस आदमी का भी टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है, जिस आदमी को अभी जीत नहीं मिली है, वो आदमी आके कार्यक्रम के अंदर गुंडागर्दी कर रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बीच कार्यक्रम में घुसने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए अगर हमारे कार्यकर्ता हमारी सम्मान नहीं करते तो कोई 19-20 अगर घटना हो जाती, इसका जिम्मेवारी कौन होता? कौन होता? आम आदमी पार्टी होते? कौन होता? जब हम मंच लगा के कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा स्टेज लगा हुआ है, हमारा कुर्सी लगा हुआ, उसके बीच में आपकी रैली करने का क्या मतलब बनता है? आप पैदल मार्च क्यों किए? अपने कार्यकर्ताओं को रोक नहीं सकते? इसके मतलब अगर अपने कार्यकर्ताओं को नहीं रोक रहे हो तो इसके मतलब अपने कार्यकर्ताओं को मन बुला रहे हो, और आने वाले टाइम में इसकी जवाब समाजवादी पार्टी बखूबी देना चाहती है और देगी। सर, क्या लगता है कि योगेंद्र जी को टिकट मिली है, उसका भी डर लग रहा है, भय उनको कि या इनको नहीं टिकट मिलनी चाहिए थी? कुछ हार का भय लग रहा है? मैं आपको बता दूं, डर तो है ही है, आपके सामने ही है। आप लोग मीडिया वाले, आपने खुद भी देखा इस चीज़ को। नगेंद्र गुप्ता को उनको ये मालूम नहीं था कि एक प्रवासी आदमी को टिकट मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग आज तक अत्याचार करते रहे हमारे भाइयों बहनों के ऊपर। आप एक टिकट क्या शोर हुआ, आज टिकट अलाउंस होने की दिन था नगेंद्र गुप्ता जी का, उसमें आकर उन्होंने घिनौना हरकत किया है। डर तो है ही है भाई। जहाँ पर यहाँ जिस क्षेत्र में आप हैं, जो वार्ड हमारा यहाँ का, इस वार्ड का हालत आप देखेंगे, ये मतलब 80% जो लोग हैं प्रवासी लोग हैं, और प्रवासी लोगों को आप दबा रहे हो। नगेंद्र गुप्ता जी ने अगर रैली करने की कोशिश की और ये वहाँ पर बढ़िया कार्यक्रम कर रहे थे, सुचारू रूप से किया जा रहा था, तो उसको डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत थी? इन्होंने अपने गुंडाओं और माफियों को लगाया था वहाँ पर, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, ताकि वो रैली में ना आए। फिर भी आप देखिए कितने लोगों ने हमारा साथ दिया, पार्टी का साथ दिया, नगेंद्र गुप्ता जी का साथ दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के विचार सुनने के लिए यहाँ पर। फिर भी उनको मना करने के बाद लोग आए, हज़ारों लोगों में तादाद यहाँ पर आई है, और उनका हार का तो चिंता बढ़ ही गया। सर, आने वाले विधानसभा जब पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी समाजवादी पार्टी? हाँ, वो कल हमारा लुधियाना के अंदर कार्यक्रम था, प्रभारी जी के साथ हम थे लुधियाना के अंदर, हमारा कार्यक्रम, उसके अंदर भी हमारा प्रत्याशी उतारे जाएंगे। जो भी एक कार्यक्रम मतलब कि आम आदमी पार्टी ने जो हरकत की है, उससे आप आम आदमी पार्टी से क्या चाहते हैं कि नगर निगम चुनाव में क्या चाहते हैं आप उनसे? मैं लिखित रूप में शिकायत करूँगा इसकी बात को, आगे शिकायत जाएगी प्रदेश के नेतृत्व में, हमारे लीगल सेल उस पर एक्शन लेगा, इनको शिकायत देगा कि आने वाले टाइम में जब हम आपके किसी भी कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपकी क्या हिम्मत है कि आप हमारे कार्यक्रम के ऐसा करोगे? ऐसा तो हम देंगे लिखित रूप में कि भाई इनको ऐसे लोगों का प्रत्याशी न बनाए। ऐसे लोगों को क्यों प्रत्याशी बना रहे हैं जो अभी माफियाओं का काम कर रहा, गुंडा माफियाओं का भी काम कर रहा है? सर, योगेंद्र जी के वार्ड के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर, योगेंद्र जी नहीं, थोड़ा सा नगेंद्र गुप्ता जी हैं। सॉरी, नगेंद्र गुप्ता जी को हमने प्रत्याशी बनाया है, बढ़ चढ़ कर इनका साथ दिया जाएगा। आने वाले में इनकी विजयी होगी, क्योंकि हमारी पूरी टीम इनके साथ काम करेगी, और साथ में यहाँ का फैदा और जगतपुरा के जो गांव के लोग हैं वो इनका साथ देंगे, इस वार्ड के लोग साथ देंगे। साथ में इस वार्ड के साथ 47 सेक्टर के भी लोग हैं, जो हमारे लोग भी रहते हैं, हमारे विचारधारा से साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी लोगों का नगेंद्र गुप्ता जी के जिताने में काम करेंगे। उनके साथ लोग तन मन धन के साथ इनका मदद करेंगे। चुनाव चिन्ह साइकिल इनको दिया गया है, उस पर चुनाव लड़ेंगे। आगे चलकर ये हमारे पार्टी का विचार जो प्रचार प्रसार करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको विश्वास जताया, साथ में हमने इनको प्रत्याशी बनाया है।
चंडीगढ़ को खूबसूरती बढ़ाने वाले कौन है पता है आपको? हो गई है तो आपको कैसा आप लग रहा लोग हैं उत्तर प्रदेश मैं धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पे अपने प्रदेश अध्यक्ष विक्रम यादव जी का, जो हमें इस पात्र समझा कि अपने ये फैदा गांव वासियों का और उत्तर प्रदेश बिहार वासियों के भरोसे को कायम रखने में हमें इन्होंने इस काबिल समझा कि हमें के लोगों का टिकट कंफर्म किया मैं। आप लोग जिस दिन अपनी शक्ति अपनी ताकत समझ जाएंगे उस दिन लेकर यहाँ पर उतरे यहाँ पे आप लोगों के साथ कोई हमारे मुद्दे हैं 80% से ज़्यादा हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे उनका शोषण हो रहा है और यहाँ पे दबाया जा रहा है, उनका कोई सुन नहीं रहा है। तो मुझे एक जगह इन मुद्दों को लेकर के सबसे ज़्यादा अपने बिहार और उत्तर प्रदेश वासियों के चिंता को करते हुए मैं इस फील्ड में उतरा हूँ जी। के साथ कदम से कदम मिला के चले, क्योंकि अपना तो अपना ही होता है और अपनों को क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं समझा जा सकता है। एक ऐसी पार्टी है जो हमारे यूपी बिहार के लोगों को घर के आपके ऊपर लेके आने की कोशिश करती है, उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करती है और सुनती भी है और काम भी कराती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा है। उन्हें विजयी बनाए जो हर वक्त हर कदम जैसे कि आपने आपके साथ खड़े रहे और आप जब चाहें इनके पास आके अपनी हर एक समस्या राजनीति में इन्हें बता सकें और ये आपकी समस्या के लिए क्योंकि यहाँ की जनता जो है हमें इस काबिल समझा है और उन्होंने सपोर्ट किया है और लोगों की डिमांड थी और मैं मेरे घर पे लोग आकर के, मेरे दुकान पे लोग आकर के, जहाँ भी मैं जाता था लोग मेरे को कहते थे कि आप ऐसा कीजिए, हम लोग की आवाज़ बन के आप इस फील्ड में उतरिए ताकि हमारा एक संगठन मजबूत हो और हमारी आवाज़ को ऊपर लेके जाने लायक बन सके।